अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हदीसें काफ़ी अच्छी माशाल्लाह पढ़ रहे हैं और हम अपने प्यारे नबी ख़ातिमुल नबीयीन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ये हदीसें हम पढ़ रहे हैं। और ज़ाहिर है वो तो हमें जितना भी हम पढ़ें वो तो कुछ ज़ीरो बराबर ही है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कुछ तो कोशिश कर सकते हैं ना। तो ये है कि एक दफ़ा क्या हुआ कि मक्का में क़हत पड़ा तो लोगों ने हड्डियाँ मुर्दार भी खाना शुरू कर दिए। तो अबू सुफियान जो इन दिनों हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदतरीन दुश्मन थे, आपकी खिदमत में हाजिर हुए और कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम लोगों को सिला रहमी की तालीम देता हूँ, तुम्हारी कौम हलाक हो रही है, तुम अपने खुदा से दुआ क्यों नहीं करते। गो कुरैश की हज़ारसानी और शरारतें इंसानियत की हदूद को भी फांद गई थी, लेकिन अबू सुफियान की बात सुनकर फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठ गए। अल्लाह ताला सॉरी हाँ, लेकिन अबू सुफियान की बात सुनकर फ़ौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठ गए। अल्लाह ताला ने इस कदर मैना बरसाया कि जलथल हो गया और कहत दूर हो गया। यह है सही बुखारी। तफसीर जो है ये सूरह दखान की है, और सूरह दखान तो हम लोगों ने सबने कुरान में पढ़ी है ना। और हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अल्लाह से दुआ करते थे कि ए अल्लाह, मुझे मिस्कीनी की हालत में ज़िंदा रख, मिस्कीनी की हालत में दुनिया से उठा, मिस्कीनों के गिरोह में मेरा हशर फरमा। जामे तिरमिज़ी बहकी इब्न माजा मारिफुल हदीस। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से रिवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले मजलिस एक मरतबा दौलतमंदी दुनियावी खुशहाली का कुछ तज़किरा करने लगे, ये चीज़ अच्छी है या बुरी और दीन आखरत के लिए मुज़िर है या मुफीद। तो आपने इस सिलसिले में इरशाद फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला से डरे और इसके अहकाम की पाबंदी करे, उसके लिए मालदारी में कोई मुज़ायका नहीं और कोई हर्ज नहीं, और सेहतमंदी साहिब तक़वा के लिए दौलतमंदी से भी बेहतर है। खुश दिली भी अल्लाह ताला की नेमतों में से है जिस पर शुक्र वाजिब है। मसनद अहमद मारफुल हदीस। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि उन्होंने अरवा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया, मेरे भांजे में अहले बैत नबूवत इस तरह गुजारा करते थे कि कभी लगातार 3 दिन चांद देख लेते थे, यानी कामिल 2 महीने गुजर जाते थे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरों में चूल्हा गर्म ना होता था। उर्वा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि फिर आप लोगों को क्या चीज़ जिंदा रखती थी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला ने जवाब दिया कि बस खजूर के दाने और पानी, इन्हीं पर हम जीते थे। अलबत्ता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाज़ अंसारी पड़ोसी थे, इनके यहाँ दूध देने वाले जानवर थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दूध बतौर हदिया के भेज दिया करते थे, इसमें से आप हमको भी दे देते थे। बुखारी और मुस्लिम मारिफुल हदीस। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे हाल में वफ़ात पाई कि आपके ज़रा मतीज़ा जो के बदले एक यहूदी के पास रहन रखी थी। सही बुखारी मारिफुल हदीस। तो क्या दर्जा था हमारे नबी का, क्या उनकी जो थी उनका तक़वा था, जो उनकी सादगी थी। तो हम तो कहाँ, और हमारी हालत क्या है, मुसलमान अब किस हालत में पड़े हुए हैं। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो हमारा ईमान है मद्देदम कायम और दायम रहे, ख़ात्मा बिलखैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।